मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 6th क्लास में हमारे पास जो चैप्टर है वो है 4th। हमारा इससे पीछे वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो हमारे पास है स्टोर हम करते हैं किसी चीज़ को, अगर हम स्टोर करते हैं तो वो मटेरियल से बनी होती है। स्टोरिंग मटेरियल, स्टोरिंग मटेरियल, मटेरियल स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स। तो ये हमारा चैप्टर है, 4th चैप्टर है। ये 6th क्लास है, हमारी 6th क्लास है। देखो क्या होता है जी, हम किसी चीज़ को अगर स्टोर करते हैं तो वो मटेरियल होते हैं, ग्रुपिंग होती है उनकी, उन मटेरियल की ग्रुपिंग होती है। जैसे मान लो हमारे पास एक बुक है, ये बुक है, बुक। तो ये ऐसी होती है हमारी बुक। ये देखो ये बुक है, यहाँ पर ये हमारे पास बुक होगी। इसके जो पेजेस हैं हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये देखो इसका कलर जो होगा वो हम किस चीज़ से बनाते हैं इसको, कलर। ये कलर है, देखो ये जैसे अब मैंने नीला कलर रख दिया। तो ये बुक का कलर कैसा हो सकता है? ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है। तो ये रेड है, रेड बुक है। अगर मान लो ये रेड बुक है, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है। ये बुक है, जैसे हम आसपास देखते हैं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसेंशियल्स होते हैं। घर पे देखते हैं, होम जो हमारा होम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें किचन में जो सामान होता है, बर्स है, जैसे बर्सेस हैं जो हमारे, वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिक से बने होते हैं, प्लास्टिक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बुक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लास है, जैसे ग्लास है हमारा, कप है हमारा, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो एक तो ग्लास, एक डिज़ाइनिंग, जैसे कप की डिज़ाइनिंग, बुक की डिज़ाइनिंग कैसी है, फिर उसमें क्या क्या मटेरियल हमारे पास लगे हुए हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये है स्टोरिंग मटेरियल इनटू ए ग्रुप। अब उसको ग्रुप में बनाया गया, ग्रुप जैसे उनको इकट्ठा किया गया, समूह होता है ग्रुप। मटेरियल तुम्हें पता ही होगा, जिस मैटर से हम किसी चीज़ को बनाते हैं। स्टोर में मतलब होता है इकट्ठा किया है, जो मैटर हमने इकट्ठा कर लिया है। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ है। मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे ये हैवी है, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो हैवी होते हैं, हैवी मटेरियल होते हैं। और कुछ होते हैं जो हल्के होते हैं, यानी कि हैवी एक लाइटर है, लाइटर भी होते हैं। कुछ मटेरियल लाइटर होते हैं, कुछ हैवी होते हैं कुछ मटेरियल, और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ हल्के होते हैं, यानी कि लाइटर होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक होते हैं। कुछ जो वीक मटेरियल है उनसे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है उनसे क्या क्या बनता है। अलग अलग मटेरियल से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ किस चीज़ से बनती हैं। कुछ समथिंग चीज़ें होती हैं, कुछ समथिंग, समथिंग, कुछ समथिंग वस्तुएं होती हैं, जैसे समथिंग कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो मटेरियल है ये हमारे पास, और इस मटेरियल से हम क्या क्या बनाते हैं, क्या हम लेते हैं, क्या हमारे पास होता है। कुछ तो ईटेबल चीज़ें होती हैं, ईटेबल खाने योग्य है, ईटेबल, ईट एबल। और कुछ नॉन ईट एबल, ईट एबल जो खाने योग्य नहीं। ये तो खाने की वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं। और ये जो नहीं खाते, नहीं खाते यानी कि खाने योग्य नहीं होती हैं, खाने योग्य नहीं होती हैं, स्टेबिलिटी नहीं है इनमें। तो देखो बेटा इसमें अलग अलग ग्रुपिंग होती है। जैसे मान लो अब एप्पल, एप्पल है, ये खाने की योग्य है, रेड कलर है, ईटेबल है, ठीक है, रेड कलर है, ईटेबल है। और अब ग्लास है, ये क्या है, वाइट कलर है, वाइट कलर है, और नॉन ईटेबल है, नॉन ईटेबल है। तो ये अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनको हम नहीं खाते हैं और जिनको हम खाते हैं। अब हमारे पास है यूज।
अब ग्रुप का यूज़ कैसे करते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाए, इस्तेमाल कैसे करें, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे इस्तेमाल करें। ग्रुपिंग में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास हमने इसका यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि किससे बना होता है, पहले तो स्टील से बना होता है, स्टील या फिर आयरन, ग्लास कांच से बना होता है, ये कांच है, कांच से ही बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती हैं, मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्या है, ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल से बनाए जाते हैं। देखो अब यूजेबल ऑब्जेक्ट हैं जो बनाए जाते हैं किसी किसी मटेरियल से, जैसे मैंने कहा कप मिट्टी से बनाया जाता है, यानी कि सोयल से बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे प्लेट है, स्टील से बनाई जाती है, आयरन से बनाई जाती है, या फिर ग्लास से बनाई जाती है, या फिर सोयल से बनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियल उनमें लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ग्लास हार्ड नहीं है, ग्लास वैसे तो हार्ड है बट गिर जाए तो वो टूट भी जाता है। तो ये मटेरियल हैं, इनसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे चेयर है, चेयर है, ये किससे बनाई जाती है, स्टील से, आयरन से बनाई जाती है, या फिर ग्लास से बनाई जाती है, कांच की चेयर भी होती है, या फिर वुड की चेयर भी होती है, लकड़ी से ही बनाई जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी से बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यानी कि प्लास्टिक मेटल का यूज़ करके बनाई जाती हैं। कुछ मेटल से बनाई जाती हैं और कुछ नॉन मेटल से बनाई जाती हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो देखते हैं। साइन, लस्टर, डुल। अब इसका मतलब हो सकता है जैसे मान लो कोई चीज़ ग्लास से बनी है, ग्लास तो ये साइनी है। चमकदार, 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 चमकदार भी हो सकती है कोई चीज़। कोई चीज़ क्या हो सकती है, लस्टर हो सकती है, कोई चीज़ डुल हो सकती है। जैसे अब मेटल है, मेटल हमेशा शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं और कंडक्ट होते हैं। कंडक्ट यानी कि साइन चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने अंदर से, तो ये मेटल होते हैं। तो मेटल से कोई चीज़ अगर बनेगी वो चमकदार भी होगी, हार्ड भी होगी। ठीक है, तो हो सकता है जैसे नॉन लस्टर होते हैं, कुछ नॉन लस्टर भी होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं जो चमकदार नहीं होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। बस वैसे ही हम बता देते हैं कि ये चमकदार नहीं है। नॉन मेटल जो होते हैं ना, वो नॉन मेटल यानी कि ये तो धातु, ये तो होते हैं धातु और ये होती है अधातु। ये चमकदार होती हैं और ये चमकदार नहीं होती हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे रिंग हम बनाते हैं, रिंग का एग्जांपल देता हूँ। रिंग, अब रिंग में गोल्ड है, गोल्ड चमकदार होता है, चमकदार है तो नॉन मेटल नहीं है, मेटल है। ठीक है, तो वो चमकेगा। डायमंड है, वो चमकदार होता है बट नॉन मेटल है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी हैं जो चमकदार होती हैं बट नॉन मेटल भी हो सकती हैं, एक्सेप्शंस जिसको बोलते हैं, अपवाद हिंदी में कहते हैं, अपवाद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनके हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। रबड़, देखो अब वुड है, वुड, रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लस्टर, नॉन लस्टर हैं, ये चमकदार नहीं होती हैं। और जो चमकदार होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, ये सारी क्या हैं, लस्टर हैं। जो इनसे बनेगी वो चमकीली होगी, जो इनसे बनेगी वो नॉन लस्टर होगी, चमकीली नहीं होगी। पता लग गया? पता लग गया ना बेटा? आगे देखो, TXTURE, टेक्सचर यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट। अब सॉफ्ट, कुछ धातुएं सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। समथिंग इज सॉफ्ट, समथिंग आर सॉफ्ट और समथिंग आर हार्ड। कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ तो हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट भी होती है। जो कैन नॉट कंपोज, कैन नॉट कंपोज्ड, और जो कंपोज, इट कैन बी कंपोज, कैन बी, इट कैन बी कंपोज्ड, ये कंपोज होती है, टूट जाती है। कहने का मतलब सॉफ्ट चीज़ें जो होती हैं वो टूट जाती हैं। अब कैन नॉट कंपोज, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो हार्ड होती है। हार्ड अब कौन सी हैं, ऑन, मेटल, वुड, प्लास्टिक, ये क्या है, हार्ड है, हार्ड। और जो सॉफ्ट होती है वो कौन सी होती है, प्रेस भी हो सकती है, जिनको दबाया जा सके, रबड़। अब ये क्या है, रबड़, रबड़, प्लास्टिक, स्पंज, ये सारी क्या हैं, ये चीज़ें वो हैं जो कंप्रेस की जाए, कंपोज या फिर कंप्रेस की जाए, कंपोज या से प्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड, इनको दबाया जा सकता है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है। कंपोज की जगह पे आप कंप्रेस भी यूज कर सकते हो। कंपोज यानी कि तोड़ा जा सकता है। वैसे तो वुड भी कंपोज किया जाएगा, प्लास्टिक को हम कंपोज नहीं कर सकते हैं, मेटल को हम कंपोज नहीं कर सकते, स्टोन को कंपोज नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दबा नहीं सकते हैं। पता लग गया होगा। इसके बाद देखो, सोल्यूबिलिटी से वाटर है, वाटर इज ए गुड सोलवेंट, सोलवेंट, वाटर जल्दी से पानी में घुल जाता है, अच्छा सोलवेंट है। अब साल्ट है, साल्ट है, सोल्यूबल है। सैंड है, वो नॉन सोल्यूबल है, और सैंड है नॉन, वैक्स है, ये नॉन सोल्यूबल है। सैंड तो सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा, और साल्ट मिक्स हो जाएगा। वैक्स है, ये भी ऊपर तैरेगा, ऑयल है, वो भी ऊपर तैरेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इजी मिक्स विद वाटर, जो आसानी से पानी में घुल जाए, वो क्या होता है, सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है, इजी मिक्स्ड विद वाटर, जो आसानी से पानी में घुल जाता है, जो आसानी से पानी में घुल जाए वो क्या है, सोलवेंट। इजी, इसको सोल्यूबल भी बोल सकते हैं, सोल्यूबल, सोल्यूबल, जो आसानी से पानी में घुल जाए, इजी मिक्स्ड विद वाटर इज कॉल्ड सोल्यूबल। सोल्यूबल है वो, पानी में मिक्स हो जाना सोल्यूबल होता है। आगे इसमें लिख दो, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में अच्छी तरह ना घुले, इज कॉल्ड इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल होता है, जो पानी में मिल जाए वो सोल्यूबल होता है, जो पानी में ना मिले वो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन।